हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कुषाण एम्पायर के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था मौर्यन एम्पायर को। तो अब हम पढ़ेंगे कारकोटा डायनेस्टी को। कारकोटा डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 625 CE टू 855 CE। कारकोटा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धना कारकोटा डायनेस्टी का फाउंडर। कैपिटल कौन सी है इस डायनेस्टी की? परिहसपुरा। परिहसपुरा कैपिटल थी। कारकोटा डायनेस्टी की कैपिटल है। इसको परिहसपुरा को फाउंड किया था ललित आदित्य ने। सोर्सेज क्या है? राजतरंगिणी कलहाना की। कारकोटा डायनेस्टी के बारे में मेंशन किया गया राजतरंगिणी बुक में। राजतरंगिणी बुक किसने लिखी? कलहाना ने। दुर्लभ वर्धन का टाइम पीरियड क्या है? 625 टू 662 CE। दुर्लभ वर्धन कौन है? फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी। ये ऑफिशियल हुआ करता था लास्ट गोनंदा रूलर जो था उसके कोर्ट में। और उसके बाद इसी लास्ट गोनंदा रूलर की बेटी के साथ इसने शादी कर ली अनंगलेखा के साथ। तो लास्ट गोनंदा रूलर कौन था? दहनानंद। दहनानंदा लास्ट गोनंदा रूलर था। इसके साथ गोनंदा रूलर था जिसको दहनानंदा इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने ओवरथ्रो किया था। ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके बाद मौर्यन एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था इसने। तो चंद्रगुप्त को सपोर्ट किया था इसके एडवाइजर चाणक्य ने धनानंद को ओवरथ्रो करने में। इसके बाद इसका बेटा आता है दुर्लभ वर्धन का। दुर्लभ का प्रताप आदित्य सेकंड। टाइम पीरियड क्या है? 662 टू 712 CE। अब ये दुर्लभ वर्धन के टाइम में ह्युन त्सेंग ने विजिट किया था कश्मीर में। ह्युन त्सेंग चाइनीज ट्रैवलर था। ह्युन त्सेंग इसने विजिट किया कश्मीर। किसके टाइम पीरियड में किया? दुर्लभ वर्धन ने के टाइम पीरियड में। और इसने इंडिया में विजिट किया था किस राजा के टाइम पीरियड में? हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में इंडिया में इसने विजिट किया ह्युन त्सेंग ने। और कश्मीर में विजिट किया था किसके टाइम पीरियड में? दुर्लभ वर्धन के टाइम पीरियड में। इसके बाद इसका बेटा आता है। ये टाइम पीरियड है। इसके बाद इसका बेटा तख्त पर बैठता है चंद्रपिदा, जिसको वज्रादित्य भी बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड ये है 712 टू 720 CE। इसके बाद इसका भाई जो है वो तख्त पर बैठता है तारापिदा। इसको उदय आदित्य भी बोलते हैं। टाइम पीरियड है 720 टू 724 CE। इसके बाद आता है ललित आदित्य मुक्तापिदा। इसका टाइम पीरियड है 724 टू 761 CE। इसके बाद ललित आदित्य के बाद इसका बेटा आता है कुवलयापिदा एंड वज्र आदित्य सेकंड। इसके बाद आता है जयपिदा, जिसको विनय आदित्य भी बोलते हैं। और इसके बाद जो रूलर बैठता है
फाइनल रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी वो है अजितपिदा। ये लास्ट रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी का है। टाइम पीरियड क्या है? 834 टू 855 सीई। अब हम देखते हैं ललित आदित्य मुक्तपिदा को पढ़ते हैं। ललित आदित्य का टाइम पीरियड है 724 टू 760 सीई। इसके पीरियड को बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ कश्मीर। ये पावरफुल और फेमस रूलर होता है कारकोटा डायनेस्टी का। कैंपेन चलाता है सेंट्रल एशिया से बंगाल तक एंड साउथ इंडिया तक लेके जाता है। आल्सो ब्रोक पावर ऑफ अरब्स इन सिंध। इसने डिफीट किया यशोवर्मन किंग को। ये कैनौज का रूलर हुआ करता था। यशोवर्मन ऑफ कैनौज, पावरफुल किंग ऑफ नॉर्थ इंडिया, यशोवर्मन को इसने डिफीट किया। ये रिलीजियस टॉलरेंस पर्सन है। रिलीजियस टॉलरेंट पर्सन ललित आदित्य मुक्तपिदा। इसने बिल्ड किया था मार्टेंड सन टेम्पल को। मार्टेंड सन टेम्पल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? अनंतनाग में। ललित आदित्य को बोला जाता है अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर एंड इसको समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ से पूछा जा सकता है कि गोल्डन एज ऑफ कश्मीर किसके टाइम पीरियड को बोला जाता है? ललित आदित्य मुक्तपिदा। दूसरे नंबर पर इसने किस पावरफुल रूलर कनूज को डिफीट किया था? यशोवर्मन। उसके बाद क्या ये टॉलरेंट, रिलीजियस टॉलरेंट पर्सन है? तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर के मार्टेंड सन टेम्पल किसने बनाया था? किस किंग ने बनाया था? ललित आदित्य मुक्तपिदा ने बनाया था। तो मार्टेंड सन टेम्पल जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है? ललित आदित्य को बोला जाता है। फिर समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है? ललित आदित्य को बोला जाता है। इसके बाद ये जो टाइम पीरियड था ललित आदित्य का, ये कारकोटा डायनेस्टी के जो थी ये अपने पीक पर थी इस टाइम में, ललित आदित्य के टाइम में। तो ललित आदित्य के बाद जो रूलर आते हैं वो वीक रूलर होते हैं। तो इसके बाद जो रूलर कौन कौन से आते हैं वो भी देख लेते हैं। वज्रादित्य, बापी यक्का भी बोलते हैं इसको, 761 से लेकर 768 सीई टाइम पीरियड है। नॉन एज टायरनी एंड मॉरल डिग्रेडेशन से जाना जाता है। ये मॉरल डिग्रेडेशन पर्सन है। ये encouraged tantric practices and sexual rituals। इसके बाद जो रूलर आता है वो है जयपिदा विनय आदित्य। 779 टू 813 से ई टाइम पीरियड है इसका। इसको कंपेयर किया जाता है अशोका विक्रमादित्य के साथ। किसने किया था? कल्हाना ने। रिकंसोलिडेटेड एम्पायर, ये एम्पायर को दोबारा से रिकंसोलिडेट करता है। दोबारा से ये कुछ पार्ट को कैप्चर करता है, कैनोज के कुछ हिस्से को कैप्चर करता है, कंट्रोल में लाता है, बंगाल को एंड मध्य देश को। इम्प्रिजन्ड बाय ए बंगाल किंग, इसको बंगाल किंग ने इम्प्रिजन किया था लेकिन बाद में रिलीज कर दिया था। इसके कोर्ट में कौन कौन रहता था? ये है ग्रामेरियन, इसका नाम है संधिमती। ये जयपिदा विनय आदित्य के कोर्ट में रहा करता था। और जो इसके कोर्ट में जो पोइट था उस पोइट का नाम क्या है? वामा शिवा।
वामासिवा ये पोइट था, लिव्ड इन हिज कोर्ट। और ये ग्रामेरियन सांधीमती एंड वामासिवा। इसने एजुकेशन को बढ़ावा दिया, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स लाए, आर्किटेक्चर बनाए, स्कूल्स को एस्टेब्लिश किया, रेस्ट हाउसेस बनाए, टेम्पल्स बनाए। ये था जयपिता विनय आदित्य। इसके बाद जो फाइनल रूलर आता है वो है अजीत पिदा। टाइम पीरियड क्या है? 834 टू 855 सीई। इसको डिपोज किया था इसी के मिनिस्टर। मिनिस्टर का नाम क्या है? अवंती वर्मन। अवंती वर्मन ने इसको इसी के कुर्सी से हटा दिया था और एस्टेब्लिश की थी नई डायनेस्टी जिसका नाम है उत्पल डायनेस्टी। तो उत्पल डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया किसने? अवंती वर्मन ने। तो अवंती वर्मन कौन था? मिनिस्टर हुआ करता था करकोटा डायनेस्टी के किस रूलर का? अजित पिदा का। और इसी को अजित पिदा को डिपोज करके कुर्सी से हटाकर अवंती वर्मन ने एक नई डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया जिसका नाम है उत्पल डायनेस्टी। कब एस्टेब्लिश किया? 855 सीई में। 855 सीई में। The decline of Karkota dynasty after Japida rulers grew weak, corrupt and ineffective. जयपिदा के बाद इसके बाद जो रूलर्स आते थे वो वीक हुआ करते थे, करप्ट एंड इनफेक्टिव थे। पावर जो थी वो नोबल्स और मिनिस्टर्स के हाथ चली गई थी। अवंती वर्मन मिनिस्टर जो था इसने ओवरथ्रो किया लास्ट के करकोटा रूलर जो था अजीत अजीत पिदा। उसको ओवरथ्रो करके एस्टेब्लिश कर दिया क्या? नई डायनेस्टी जिसका नाम है उत्पल डायनेस्टी 855 सीई में। यहाँ से स्टार्ट होता है मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। अब हम पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। सबसे पहले हमने शुरुआत कहाँ से की? मौर्यन एम्पायर से। मौर्यन एम्पायर मौर्यन एम्पायर मौर्यन एम्पायर मौर्यन के बाद और मौर्यन के टाइम कौन सा किंग था जिसने मौर्यन के कश्मीर को मौर्यन एम्पायर में लाया था? अशोका। अशोका। इसके बाद हमने पढ़ा मौर्यंस के बाद आता है मौर्यन के बाद हमने पढ़ा कुषाण को, कुषाण एम्पायर को। अशोका मौर्य के किंग अशोका के टाइम कश्मीर को कंट्रोल में लाया जाता है और इसका जो लास्ट रूलर होता है वो बृहद्रथ होता है। बृहद्रथ लास्ट रूलर होता है मौर्यस का। इसके बाद दोबारा से कश्मीर जो है वो लोकल रूलर्स के पास चला जाता है। इसके बाद आते हैं कुषाण एम्पायर आता है। कुषाण एम्पायर जो है ये कनिष्क के टाइम में कश्मीर को कुषाण के कंट्रोल में लाया जाता है। कनिष्क कनिष्क 1 ये कश्मीर को कुषाण एम्पायर के अंडर लाता है। तो इसका जो लास्ट रूलर होता है वो है वासुदेव वासुदेव वन लास्ट रूलर होता है।
इसके बाद दोबारा से ये कश्मीर जो है वो लोकल डायनेस्टीज़ के हाथों चला जाता है, जैसे किदारतीज़ और उसके बाद कारकोटास। तो कारकोटास के पास आता है कारकोटास डायनेस्टी। इसके बाद हम कारकोटास के बारे में पढ़ेंगे। दुर्लभ वर्धन इसका फाउंडर है, कारकोटा डायनेस्टी का फाउंडर दुर्लभ वर्धन, दुर्लभ वर्धना। इसका जो फेमस रूलर है वो है ललित आदित्य, ललित आदित्य। टाइम पीरियड 724 टू 761 सीई। इसके बाद जो लास्ट रूलर होता है इसका वो है अजित पिदा, अजित पिदा फाइनल रूलर है कारकोटा डायनेस्टी का। कहाँ कब तक रहता है? 855 सीई तक ये रहता है। तो 850 सीई में इसी का जो मिनिस्टर होता है इसको कुर्सी से हटा देता है और एक नई डायनेस्टी बनाता है। कौन है इसी का मिनिस्टर? इसको डिपोज करता है अवंती वर्मन, अवंती वर्मन, और एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश करता है उत्पल डायनेस्टी, उत्पल डायनेस्टी। यहाँ से शुरुआत होती है मेडिवल हिस्ट्री की। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।